बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रूव डैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट के लिए प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए ज़रा, हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली साइड जो है ये x के बराबर है, यानी x जो है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये होगा x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट और सिंपल वैल्यूज़ में बड़ा फ़र्क होता है। कम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना कि हमने किसी सेट में से एक सेट निकाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा और b से भी बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन x जो है वो a का कम्प्लीमेंट और b के कम्प्लीमेंट से बिलोंग लाजमी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था कम्प्लीमेंट वाली वैल्यू से। तो इसीलिए सिंपल वाली से तो ये बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन कम्प्लीमेंट वाली से ये बिलोंग करेगा। अब इसी तरह फिर x जो है वो a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि x के अंदर अब कम्प्लीमेंट वाली तो सारी वैल्यू हैं, तो इनको यूनियन करके जो सेट आएगा तो उससे भी बिलोंग करेगा, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, इसका मतलब ये होगा कि जो a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट है वो सब सेट है, यानी कि इसका सब सेट ये वाला सेट बना a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दोबारा से इसको देखते हैं। पहले हमने इंटरसेक्शन के रूल से इसको देखा था, अब सेम इसी तरह हम इसको यूनियन के रूल से देखते हैं कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब y हमें पता है फिर कम्प्लीमेंट वाली वैल्यू से बिलोंग करेगा, लेकिन जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं उससे ये बिलोंग नहीं करेगा। रीज़न इसकी यही है कि जी इसमें क्योंकि एक मुकम्मल सेट है और जो कम्प्लीमेंट है वो एक निकाला हुआ सेट होता है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है y जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b से, लेकिन y a इंटरसेक्शन b के होल कम्प्लीमेंट से बिलोंग लाजमी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सब सेट बन गए। सेम इसी तरह a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट सब सेट है a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट। इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 रखें, देखें ज़रा, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास और इसी तरह इक्वेशन 2 ये है, तो इसमें ये वाला कॉमन पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये वाला देखें ऐसे ही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट इक्वल है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि ये देखें ना, ये दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। एक दूसरे के सब सेट है ना ये, यानी कि ये सब सेट है इसका और ये सब सेट है इसका, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। तो यही हमारा प्रूफ था, इसी को हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। कह रहा है कि x और y जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है, पॉजिटिव और रियल नंबर। दूसरा वो कह रहा है कि आपके पास अगर ये हो तो आपने ये प्रूफ करना है कि x का जो स्क्वायर है वो छोटा है y के स्क्वायर से, तो फिर आपने प्रूफ करना है x छोटा है y से। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो x और y ग्रेटर दैन 0, क्योंकि उसने ये कहा है जी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 ही होता है, तो हमने वो पहले शो करवाना है। उसके बाद ये चीज़ जो थी वो क्वेश्चन में दी गई है, सही है ना, x स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर ये क्वेश्चन में है, तो हमने ये लिखा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो x लेस देन y आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। आप नीचे लिख भी सकते हैं हैंस प्रूफ डैट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव डैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। इस तरह के हमने पहले भी थ्योरम किए थे एग्जाम्स में, ठीक है जी। तो कि 3 एंगल्स को ट्राइंगल के अंदर अगर प्लस कर लें तो वो 180 के बराबर होते हैं। तो देखिए ज़रा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी द ट्राइंगल, ये हमने लेट कर ली। और उसके बाद हमने एक लाइन ड्रा की, ठीक है जी,
ड्रा लाइन थ्रो सी, सी से एक लाइन गुजारी है जो कि पैरेलल है ए बी के। अब ये पहला एंगल, ये दूसरा और तीसरा, इसको हमने चौथा और पाँचवें का नाम दे दिया। अब देखिए ज़रा, चौथा और पहला एंगल जो आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं लेकिन अल्टरनेट साइड पे बन रहे हैं। तो एक ही लाइन में अल्टरनेट साइड पे बनने वाले जो एंगल हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सेम इसी तरह 2 और 5 भी बराबर होंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया एंगल 1 जो है वो बराबर एंगल 4 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। इसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 5 के, ये भी अल्टरनेट एंगल है। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो लाइन है, ऐसे सर्कल पूरा बन रहा है, ये 180 का है। स्ट्रेट लाइन एंगल होता है ना, एक ऐसे लाइन पे जो एंगल बने वो 180 का होता है। तो ऐसे ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल 180 का होता है। तो इसी तरह यहाँ पे एंगल 5, एंगल 3, एंगल 4, इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो इसका सम जो होगा वो 180 आएगा, कि स्ट्रेट लाइन एंगल है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन 3 हिस्सों में अभी ये एंगल डिवाइड हो चुका है, तो इन तीनों एंगल्स को जोड़ के ही 180 मुकम्मल होगा। अब हमें पता है कि एंगल 5 जो था वो एंगल 2 के बराबर है, और इस तरह एंगल 4 जो एंगल 1 के बराबर है। अब इसको अरेंज कर लें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आगे पीछे कर लें, बराबर है 180 है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल जो है, देखें ना, 1, 2, 3 ट्राइंगल के अंदर थे। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल हैं उनका सम 180 होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।